इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी, ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल कर भाव से नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आगम के माध्यम से बहुत सारा विषय
तो सूक्ष्मता को लेकर के वर्णन मिलता है आगम में, और वह आगम की रचना दिव्य ध्वनि के आधार से गर्नर परमिष्टि के द्वारा आगम की रचना होती है, और वह द्वादशांग धीरे धीरे काल के प्रभाव से समझ लो, और अपनी अपनी योग्यता को लेकर के कर्म के उदय के कारण वह श्रुत रास को प्राप्त होता हुआ आया। लेकिन वस्तुतः क्षीर सागर का वह जल, और उसी में से एक मान लो आपने लोटा भर करके ले आए, तो वह जल कहाँ का माना जाएगा? क्षीर सागर का ही जल माना जाता है। उसी प्रकार गर्नर परमिष्टि के पश्चात उत्तरवर्ती आचार्यों के माध्यम से वह क्षीर सागर की धारा बहती हुई यहाँ तक आई है, और आचार्य महाराज उनको आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के माध्यम से, उनके मुखारविंद से और उनके अनुभव के माध्यम से जो आचार्य गुरुदेव को प्राप्त हुआ, बहुत अद्भुत पुण्य का उनका योग रहा। और उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर महाराज को उनके उपस्थिति में भी और उनके समाधिस्थ होने के उपरांत भी उनको हृदय में बिठाया, और निर्भीक होकर के और निर्भीकता के साथ ज्ञान का अर्जन करते हुए, और जो ज्ञान सागर महाराज जी के माध्यम से प्राप्त जो रत्नत्रय, उसकी निर्दोष आराधना करते हुए निर्मल परिणाम के माध्यम से रत्नत्रय को निर्मल बनाया है। और अपने जीवन काल में जो ज्ञान का अर्जन उन्होंने किया है, अब शायद ही कोई भी कर सकेगा। हमारे पास है क्या? आप लोग कहते हैं कि महाराज आप भी हमें सूत्र दे दो। सूत्र की रचयिता आचार्य हुआ करते हैं, और उन्होंने जो सूत्रों का निर्माण किया है, उसमें से किसी भी सूत्र को आप अपने बुद्धि का विषय बना लो, और उपयोग के माध्यम से उन सूत्रों की आराधना, उन सूत्रों की गहराई तक पहुंचने का पुरुषार्थ हमें भी करना है, और आप लोगों के भी करना है। बहुत अद्भुत विषय है, और पूज्यपाद स्वामी ने यह स्पष्ट किया है। प्रसंग धर्म ध्यान का है, वह आप लोग सर्वासिद्धि का अवलोकन कर सकते हैं। मुझे वह प्रसंग स्मरण में आ रहा है, कहाँ तक मैं आपके सामने रख पाऊँ यह अलग वस्तु, किंतु क्षोभम है आपके पुण्य के उदय से शायद वह भाव आपके सामने रख पाऊंगा। आज्ञा विषय धर्म ध्यान का प्रसंग है। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि उपदेष्टु अभावात, क्या कहा? उपदेष्टा का अभाव। ये ध्यान रखें, वे स्वयं अपने आप को भी उपदेष्टा के रूप में नहीं मानना चाहते। हम लोगों के लिए तो सर्वार्थ सिद्धि का निर्माण करके महान उपकार किया है, और वे
उमा स्वामी महाराज के द्वारा रचित जो तत्वार सूत्र है, वो सूत्र की आद्य टीका उनके द्वारा लिखी गई है और सर्वार सिद्धि में अपने आप को लघुता का एक भाव प्रदर्शित करते हुए लिखा है। हम और आप ये कह सकते हैं लघुता है, किंतु वह सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने लिखा है कि उपदेष्टु अभाव, विशिष्ट उपदेष्टा का अभाव होने के कारण ये एक हेतु है। उपदेष्टु अभावात कर्मोदयात, कर्म का उदय होने के कारण। मंद बुद्धित्वात, आप सुने, मंद बुद्धित्वात, हम लोगों की बुद्धि मंद है। उन्होंने भी अपने आप को ये स्वीकार किया है, हमारे भी मंद बुद्धि है। उपदेष्टु अभावात कर्मोदयात मंद बुद्धित्वात, और एक अंतिम एक और महत्वपूर्ण कारण बता रहे हैं कि पदार्थानाम अत्यंत सूक्ष्मत्वात्, पदार्थों की अत्यंत सूक्ष्मता होने के कारण सर्वज्ञ प्रणीतम आगमम प्रमाणीकृत्य, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रणीत जो आगम है, जो मूल आगम है, अर्थागम है, उसको प्रमाणभूत मान करके हम श्रद्धा का विषय बनाते हैं, तो उसका नाम आज्ञा विषय धर्म ध्यान। इस प्रकार आगे भी कुछ पंक्ति उन्होंने लिखी है, जो पंक्ति हमें स्मरण में आ गई उनको आपके सामने रखा। और यह सर्वार सिद्धि में 9वें अध्याय में धर्म ध्यान का प्रसंग आया है, उसमें आज्ञा विषय धर्म ध्यान के प्रसंग में इसको रखा। और उन्होंने एक बात और रखी, हेतु और दृष्टांत इन दोनों का अभाव हो जाता है। हम हेतु नहीं दे पाते हैं जिस समय, और दृष्टांत प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उस समय, इसको उस समय जो श्रद्धान का विषय बनता है, उस समय यह धर्म ध्यान का विषय बनता है। आज्ञा विषय धर्म ध्यान, हमें आज्ञा का पालन करना है। कहाँ पर क्या लिखा है इसका कोई अंत है नहीं, किंतु क्योंकि ये भी कहा है, सुना है, अंतु नत्य सुधीनम कहा। जब श्रुत का अंत नहीं है और उपलब्ध जो आगम हम लोगों के पुण्य के उदय से उपलब्ध हुआ है, उसको हमें बिना किसी संदेह के साथ हमें एकमात्र इदमेव इस प्रकार समझ करके उसको आस्था का विषय बनाना चाहिए। गुरुदेव ने ये बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था कि आप लोग जानते हैं, एक हिमखंड है, एक बर्फ की डली जिसको बोलते हैं। मान लो 1000 व्यक्ति बैठे हैं और एक व्यक्ति के हाथ में वह हिमखंड है, एक छोटा सा एक बर्फ का एक टुकड़ा है, और वह एक दूसरे के हाथ में वह परिवर्तित होता होता अंतिम जो व्यक्ति बैठा है उसके हाथ में यदि पहुंच जाए तो शायद वह बर्फ की डली देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ा सा हाथ गीला मिलेगा, देखने को स्पर्श में आएगा। इसी प्रकार यह द्वादशांग की जो द्वादशांगात्मक जो आगम है वह धीरे 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 यहाँ पर पहुँचा है, किंतु हमारे हाथ गीले बने रहे। मान लो वह हाथ सूख भी जाए तो भी हमारा मन हमेशा गीला बना रहे। प्रत्येक व्यक्ति का मन यदि शीतलता का अनुभव करता है तो निश्चित रूप से उसके हृदय में वह आगम विद्यमान है, ऐसा मैं समझता। महान बड़े बड़े आचार्य होकर के भी वे अपने आप को लघु मान रहे हैं और उसके
माध्यम से ही कल्याण होने वाला है, उसके माध्यम से ही आत्मोन्नति होगी और उसके माध्यम से ही वह आत्मिक शांति भी मिलने वाली है। भौतिक युग में शारीरिक सुख के साथ संसारी प्राणी चल रहा है और शारीरिक भूख मिटने के उपरांत भी उसकी मानसिक भूख बनी रहती है और उसकी पूर्ति के लिए वह क्या पुरुषार्थ कर रहा है उस क्षेत्र में आप लोगों को सबको ज्ञात है। गुरुदेव ने कहा था ये संसार का जब तक अंत नहीं होगा तब तक यह तुलनात्मक ही सुख मिलने वाला है आपको। अतुलनीय जो सुख है आत्मिक सुख वह शुद्ध परमेष्टि को प्राप्त होता है। अरहंत अवस्था में केवल ज्ञान प्रकट हुआ है और केवल ज्ञान की दृष्टि से चाहे वह तीर्थंकर का केवल ज्ञान हो अथवा सामान्य केवली का केवल ज्ञान हो अथवा शुद्ध परमेष्टि का केवल ज्ञान हो, केवल ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं है क्योंकि ये ज्ञान क्षयिक ज्ञान माना जाता है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय के कारण ही केवल ज्ञान उपलब्ध होता है और उस केवल ज्ञान में ऐसा कोई भी ज्ञेय वस्तु पदार्थ नहीं है जो वह केवल ज्ञान का विषय नहीं बन रहा हो। अतीत, अनागत और वर्तमान समय संबंधी इन तीनों काल संबंधी अनंत पदार्थों के अनंत पर्यायों को और उनके साथ गुणों का जो संबंध है, यानी प्रत्येक द्रव्य के भीतर जो अनंत गुण हैं उन गुणों संबंधी भी पर्यायों के साथ एक समय में वे केवल ज्ञानी युगपत जानते हैं, बल्कि जानते नहीं किंतु दर्पणायते ऐसा कहा। दर्पण के समान उस केवल ज्ञान रूपी दर्पण में वे सारे के सारे पदार्थ अवतरित हो रहे हैं और दिव्य ध्वनि के माध्यम से गणधर परमेष्टि ने उस दिव्य ध्वनि की जो गहराई है, जो विराटता है, उसको अपनी बुद्धि के माध्यम से उसको धारण करके उसको द्वादशांग का रूप दिया है। और दूसरी बात यह है कि यह द्वादशांग जिसको हम क्षीर सागर बोल रहे हैं, किंतु केवल के सामने वह क्षीर सागर भी एक बूंद के समान दिखाई देता है। आप सोचिए, गुरुदेव ने एक बार कहा था हम और आपको जिज्ञासा जो उत्पन्न होती है वह स्वाभाविक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु द्वादशांग के धारक जिन्होंने द्वादशांग की रचना की है ऐसे गणधर परमेष्टि को भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उस जिज्ञासा का समाधान केवल ज्ञान होने के उपरांत ही संभव है, उसका समाधान। आप सोचिए, क्योंकि केवल ज्ञान में यह शक्ति है, चेतना चेतनात्मक, मूर्ता मूर्तात्मक जो द्रव्य हैं उन द्रव्यगत अतीत, अनागत और वर्तमान संबंधी अनंतानंद पर्यायों को एक साथ जानने की क्षमता एकमात्र केवल ज्ञान में है। किंतु एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखी जा रही है, मेरा है विषय नहीं, आगम में जो आया है उसको ही आपके सामने बात रख रहे हैं। गुरुदेव ने ये कहा था क्योंकि मेरे पास था क्या, जो कुछ भी सर्वांगीण जो हमें वर्तमान में जो क्षोभ्रम उपलब्ध हुआ है वो एकमात्र गुरुदेव का ही, उसमें उनके आशीर्वाद के माध्यम से जितना हम अपने बुद्धि से प्राप्त कर पाए हैं वह प्राप्त कर पाए, किंतु इसके उपरांत भी उनका ये कहना है कि धैर्य रखो, घबराना नहीं। वातावरण भय की उदीर्णा करने वाला वातावरण सामने आ सकता है, किंतु धैर्य यदि आप रखते हैं निश्चित रूप से कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होने वाली है।
और उपस्थित भी हो जाए तो उस समय निजार्जितम कर्म विहाय दीनो न कोपि कस्यापि ददाति किंचन विचारयन एव अनन्य मानस परो ददाति इति विमुंच शेमुषीम। शेमुषी बोलते हैं बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि को छोड़ो कि दूसरा मुझे कोई दे रहा है, ये निश्चय का कथन है। व्यवहार की भूमिका में बिना गुरुदेव के आलंबन लिए हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। उन्होंने जो दिया है उसको हम आत्मसात करने का पुरुषार्थ करेंगे। हमारी योग्यता कितनी है स्वयं गुरुदेव जानते हैं। और जिस समय हमारा प्रवेश हुआ था और वस्त्र परिवर्तित हुए थे, जब तक वस्त्र परिवर्तित नहीं हुए थे आम सभा में जैसे आप बैठ जाते थे उसी प्रकार गुरुदेव की प्रवचन को सुनने के लिए बैठते थे। प्रवचन का क्या आशय ये मुझे पकड़ में नहीं आता था, लेकिन दो कान हैं, हमें श्रवण करना है और आस्था के साथ हमें श्रवण करना है। 8 साल अंतर्मुक्त के उपरांत वह क्षमता आती है, आवे ये अनिवार्य नहीं। अपनी अपनी भूमिका और अपने अपने परिणाम बहुत विभिन्नता को लिए हुए होते हैं। परिणामों में निर्मलता होते हुए भी उसमें बहुत भेद भिन्नता स्तर के अपेक्षा से हो सकती हैं। तो मैं भी आम सभा में जैसे आप लोग बैठे हैं उसी प्रकार बैठे थे महावीर जी में, किंतु सामान्य रूप से सबको आशीर्वाद मिलता था। पर्टिकुलर उन्होंने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नमस्ते करने के लिए चले जाते हैं तो जनता जा रही है, उसी प्रकार हम भी उसमें शामिल है तो सामान्य रूप से सबके लिए आशीर्वाद मिल रहा था, उसी प्रकार अपने को भी मिला, किंतु कोई वार्ता नहीं हुई। क्योंकि वार्ता क्यों होगी? उपदेश तो आम सभा के लिए है और व्यक्तिगत जो कुछ भी है वो वार्ता नहीं करना चाहते हैं। कहाँ तक वो समय देंगे। किंतु जिस समय वस्त्र का परिवर्तन हुआ और उनके द्वारा उस समय उनके सदस्य के रूप में उपस्थित हुए, उपदेश मिलता था वो तो मिल ही रहा है। जितने भी ब्रह्मचर्यों का समूह था उस समूह में ही मैं बैठा था, अकेला था हूँ नहीं। वहाँ पर भी एक समूह है और समूह में ही वह अध्ययन कराते रहे और उस समय हम सुनते सुनते आए और मंगलाचरण उन्होंने किया। वस्त्र परिवर्तन होने के उपरांत तत्पर सूत्र का उच्चारण उन्होंने बाद में कराया। यंद सदवंदियानम तिहुवन हिद मधुर विशद वक्कानम अंतातीत गुणानम नमो जिनानम जद भवानम। इस प्रकार उन्होंने उच्चारण किया और एक बार उच्चारण उन्होंने किया, हमसे उच्चारण बन नहीं रहा। इस प्रकार बार बार मेरे विचार से 8-10 बार उन्होंने रिपीट किया हो और बीच में उन्होंने कहा ठीक से उच्चारण करो, तो अब ठीक से उच्चारण करो। क्या ठीक और क्या गैर ठीक मुझे ज्ञात ही नहीं, मैं क्या ठीक से उच्चारण करूं। फिर भी वो कह रहे हैं जी ठीक से करने का प्रयास करूंगा। हमने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि उत्तर ठीक नहीं माना जाता। वो जो कह रहे हैं उसको स्वीकारता देनी चाहिए। जी प्रयास करूंगा, मन में सोच रहा हूँ। और मैं बार बार उच्चारण किया। धीरे धीरे वह उच्चारण सुधरता गया। अर्थ ये है उस समय वस्त्र परिवर्तन करने के उपरांत मेरे हाथ में क्या दिया गया था? एक छुल्लक जी थे और उन्होंने एक पतली सी किताब, कौन सी? नहीं, अभी सिद्धांत की बात मत करो। हाँ,
उसमें नहीं 24 ठाना भी नहीं, ना 34 ठाना, कोई ठाना आना न कुछ भी नहीं। हम जानते ही नहीं ठाना क्या है। सुनो, मैं कह रहा हूँ, एक पतली सी किताब है और उसमें प्रभु पतित पावन की विनती है, और शायद उसमें 12 भावना भी जो भोदर दास कृत शायद वो है, राजा राणा छत्रपति, शायद उसमें इस प्रकार के कुछ विषय उस पतली सी किताब में देखने को मिली थी, और उसको मुझे दिया गया। क्यों दिया गया? कारण इसमें क्या है? कारण ये है, समय ज़्यादा न हो, वैसे 9:35 हो रहे हैं, बहुत संक्षेप कर रहा हूँ, कि इसलिए दिया गया कि अभी तुम्हें भाषा का कोई ज्ञान नहीं है। कहा उन्होंने कुछ नहीं, किंतु अनुमान तो होता ही है, क्योंकि नर्सरी का छात्र है और यमे की किताब रख दो, उनके हाथ में दे दो, कोई औचित्य नहीं है। इसलिए उस नर्सरी में प्रवेश जो किया है जिसने, उस छात्र के लिए वह पतली सी किताब हाथ में पकड़वा दी और एक सूत की माला दे दी, है चांदी सोने की नहीं, हाँ सूत की, हाँ जो मंदिर वगैरह में खुट्टी पर टांगी जाती है, और वही जो है ना, हाँ उसमें मनिया भी नहीं सरकती, गांठ है उसमें, और उसको लेकर के हम जाप कर रहे हैं। और वह पतली सी किताब, क्योंकि प्रभु पतित पावन कौन? प्रभु पतित नहीं, प्रभु पतित को पावन करने वाले हैं। मैं अपावन, प्रभु बोलो तो, हाँ प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार, स्वामी मेट जामन मरण जी। हाँ, ये पुनः वह पंक्ति आज आपके सामने रखी है। अर्थ ये है कि मैं नर्सरी का छात्र था और उस समय अंगूठा छाप है, लेकिन ये ध्यान रखो अंगूठा छाप तो है, किंतु कहाँ पर छापना यह भी बुद्धि का विषय नहीं बन रहा था। और आज यहाँ तक गुरुदेव ले आए हैं। आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, समय आपका हो रहा है कि वस्तुतः संसारी प्राणी संसार में जब तक रहेगा तब तक अपने आप को पतित का अनुभव करता है, और पावन बनने के लिए ही हमें कटिबद्ध होना है, पुरुषार्थ करना है। सही दिशा की ओर पुरुषार्थ जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक पुरुषार्थ में समीचीनता नहीं आएगी, तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। आत्म कल्याण करने के लिए एकमात्र परमार्थ भूत देव शास्त्र और गुरु का आलम्बन लेकर के भव समुद्र से हम पार हो सकते हैं, और हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने, त्वाम वंद मानस्य ममास्तुते। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से
जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को।
कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञानुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।